इसरो वैज्ञानिकों ने किया चंद्रयान को लेकर एक बड़ा खुलासा। अपने तय समय से 4 दिन पहले ही लैंड कर सकता है चंद्रयान। रूस को हराने के लिए इसरो ने कसी कमर। चंद्रयान के इस दाव से नासा हैरान, रूस में मचा हड़कंप। दोस्तों, चंद्रयान 3 को अपने सफर पर निकले हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस समय ये चांद पर उतरने के बिल्कुल करीब है। जैसा कि आप में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि चंद्रयान 3 को हराने के लिए रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि ये इनका अंतरिक्ष यान हमारे चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। लेकिन इसरो के लेटेस्ट अपडेट ने रूसी वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जी हां, इसरो के एक वैज्ञानिक ने यह खुलासा किया है कि चंद्रयान अपने तय समय से 4 दिन पहले ही लैंड कर सकता है। यानी रूस को पटखनी देने के लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है और अगर सब सही रहा तो 23 की जगह 19 अगस्त को ही इसरो एक बड़ा खेल कर देगा। अब ये कैसे मुमकिन होगा? इसरो के किस वैज्ञानिक ने यह बड़ा खुलासा किया है और क्या है इसरो का ये सीक्रेट मास्टर प्लान? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने सही एंगल और रफ्तार सेट करके चंद्रयान 3 के इंजन को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एकाएक ऑन कर दिया था, जिससे भारत के इस बाहुबली चंद्रयान ने चांद की 153 × 163 किलोमीटर वाली कक्षा को पकड़ लिया है और इसी के साथ इसमें सभी लूनर बाउंड मैन्यूवर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। साथियों, मजे की बात तो यह है कि चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 के साथ रेस में काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि जहां लूना 25 तो हाल ही में चांद की कक्षा में पहुंचा है, वहीं चंद्रयान 3 ने तो अपने सफर के आखिरी और सबसे बड़े चरण को पूरा कर लिया है और अब सिर्फ लैंडिंग की प्रोसेस ही बाकी है। इससे पहले 14 अगस्त को वैज्ञानिकों ने कुछ मिनट के लिए इसके इंजन को ऑन करके इसे 151 × 179 किलोमीटर की चौथी कक्षा में डाला था। तब चांद की सतह से इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर के करीब थी, लेकिन इस समय ये चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर से भी कम है और हर बीतते मिनट के साथ इसकी ये दूरी कम होती जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां तक पहुंचने में चंद्रयान को 34 दिन का समय लगा है। असल में चंद्रयान 3 अपने इस सफर पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 के दिन रवाना हुआ था और जिस दिन ये लॉन्च हुआ तभी से लोग इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं, खास तौर से इस वजह से भी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला सबसे पहला मिशन यही होगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि चांद के इस इलाके में जाने वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा, जिससे ऑल वर्ल्ड में भारत का डंका बजेगा। सभी लोग चंद्रयान 3 द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली इस कीर्तिमान को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन तभी लोगों की उम्मीद को एक बहुत करारा झटका लगा और ये झटका दिया हमारे मित्र देश रूस ने। दरअसल रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि वो अपने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर रहे हैं। इस मिशन की खास बात ये थी कि चंद्रयान की तरह ये भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। साथ ही रूसी वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि उनका यह अंतरिक्ष यान हमारे चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले यानी 21 या फिर 22 अगस्त को लैंड कर जाएगा, जबकि यह चंद्रयान से ऑलमोस्ट 1 महीने बाद 11 अगस्त को लॉन्च हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला पहला देश नहीं बन पाएगा, लेकिन रोसकॉस्मोस हमारे जिस चंद्रयान को अपने रॉकेट के सामने कमजोर समझ रहा था, उसको लेकर इसरो ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे रूस के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। देखिए, ये चीज तो साफ नजर आ रही है कि रूस ने सिर्फ अपना नाम भारत से ऊपर रखने के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया है, वरना 47 साल बाद अचानक से मून मिशन को लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं बचता। जी हां, आपने सही सुना, रूस ने अपने आखिरी मून मिशन लूना 24 आज से 47 साल पहले साल 1976 में लॉन्च किया था। यहां तक कि उस समय यह देश रूस नहीं बल्कि सोवियत संघ कहलाता था। ऐसे में साफ जाहिर है कि इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे रोसकॉस्मोस की मंशा
क्या है। लेकिन इनके इसी प्लान को एक तगड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने। उनका कहना है कि चंद्रयान 3 समय से काफी ज्यादा आगे चल रहा है और इसरो व हमारा ये अंतरिक्ष यान इतने कैपेबल हैं कि हम अगर चाहें तो ये 23 अगस्त से 4 दिन पहले यानी 19 अगस्त को चंद्रमा के सतह पर उतर सकता है। जहां ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इसरो अगर चाहे तो 5वें ऑर्बिट को तेजी से पूरा करने के बाद तुरंत ही चंद्रयान को लूनर सरफेस की तरफ आगे बढ़ा सकता है और सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दे सकता है। हालांकि इसरो ऐसा सच में करने वाला है या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान ने चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लगा दिया, जबकि रॉसकॉसमॉस सिर्फ 10 दिन में इसको अंजाम देने वाला है। तो आपको बता दें दोस्तों, असल में इसका सबसे बड़ा रीजन है मिशन की कॉस्ट। देखिए, हमारा चंद्रयान 3 का बजट केवल 615 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि रॉसकॉसमॉस के लूना 25 का बजट हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा है। और हैरानी की बात यह है कि 3 गुना बजट होते हुए भी लूना 25 में कोई रोवर शामिल नहीं है। जी हां, रूस का यह मिशन रोवर के बिना ही सिर्फ लैंडर की मदद से पूरा होने वाला है, जबकि हमारे विक्रम लैंडर के साथ एक हाईली एडवांस प्रज्ञान रोवर भी चांद पर भेजा जा रहा है। असल में इसरो के हर एक मिशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कम से कम बजट में बड़े से बड़े मिशन को अंजाम दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ रूस की बात करें तो उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है और ना ही उनके वैज्ञानिकों पर बजट कम रखने का कोई प्रेशर रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के ज्यादातर स्पेस मिशन राजनीतिक कारणों से अंजाम दिए जाते हैं, यानी रूस बस अपनी पावर और टेक्नोलॉजी का शो ऑफ करने के लिए मिशन करवाता है और इसके लिए उसे पानी की तरह पैसा बहाने से कोई परहेज नहीं है। अब देखिए, बजट ज्यादा होने से होता यह है कि आप मिशन के ज्यादा पावर वाला रॉकेट इस्तेमाल कर पाते हैं। लूना 25 की ही अगर बात करें तो इसमें इस्तेमाल किए गए रॉकेट के अंदर हमारे चंद्रयान 3 में यूज किए गए LVM M3 M4 की तुलना में एक स्टेज ज्यादा है। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं कि रूस के रॉकेट में एक बूस्टर ज्यादा लगा है। अब इससे हुआ ये कि हमारे चंद्रयान ने जहां पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलने में उसके गोल गोल ऑर्बिट करते हुए 15 दिन का समय लगा दिया, वहीं रूस ने यह काम 24 घंटे के अंदर कर लिया। क्योंकि रॉकेट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लूना 25 उस रफ्तार को अचीव कर पाया जिसे हम पृथ्वी की स्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसी रफ्तार को बिना फ्यूल खर्च किए अचीव करने के लिए हमारे चंद्रयान ने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए और इसकी ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए इसे स्लिंग शॉट इफेक्ट कहते हैं, उसने ये रफ्तार अचीव की। यानी दोनों मिशंस का उद्देश्य एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। एक तरफ रूस है जिसे बजट की कोई परवाह नहीं है और दूसरी तरफ भारत है जो कम से कम खर्च में मानवता की खातिर चांद पर कुछ नया खोजना चाहता है। वैसे इस मिशन को लेकर इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी अभी हाल ही में यह कहा है कि हमारा चंद्रयान 3 इतना कैपेबल है कि भले ही इसके सारे सेंसर्स काम करना बंद कर दें और यहां तक कि इसके इंजन भी फेल हो जाएं, तब भी यह सफलतापूर्वक लैंड करेगा। यानी इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह मिशन किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये बात खुद इसरो के चीफ ने कही है, इसलिए हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे वैज्ञानिक अगर चाहें तो वो लूना 25 से 2 दिन पहले ही चंद्रयान को सफलतापूर्वक लैंड करवा सकते हैं। जबकि रॉसकॉसमॉस के वैज्ञानिकों को अपने इस मिशन के कामयाब होने के 50-50 चांसेस नजर आ रहे हैं। हालांकि इसरो ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी स्पेस रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर सच में रेस होती है तो चंद्रयान के सामने लूना 25 का कोई मुकाबला नहीं है। आपको क्या लगता है, हम इस रेस का हिस्सा बने? क्या फिर सावधानी बरतते हुए अपने मिशन को तय किए गए प्लान के अनुसार ही पूरा करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।